आज फाइनली बारिश हो गई दिल्ली में। इतनी गर्मी के बाद फाइनली बारिश मिलना एकदम डिफरेंटली हिट होता है कि आप एकदम गर्मी में हैं एंड अब रात के सुबह के 4 बज रहे हैं। अगेन वी आर रिकॉर्डिंग क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो डालनी है। तो दिल्ली में वापस हिट होना टेम्परेचर कि चलो बारिश एंड डेली वार्निंग्स आ रही हैं, किल किल वार्निंग्स आती हैं कि आज टेम्परेचर फिर हाई रहेगा, फिर हाई रहेगा। एंड यहाँ पे एसी भी नहीं है। आई एम सर्वाइविंग ऑन अ पंखा। अभी वोल्टेज अप डाउन होता रहता है, लाइट्स आती रहती हैं। सो लाइफ इज ऑन हार्ड मोड, बट आई बिलीव कि ये अच्छा है मेरे लिए। इट्स नॉट रियली बैड। और हार्ड मोड से ही हमारा टॉपिक आज सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के बारे में है। यूट्यूबर्स होते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर्स, उसके थ्रू आपने कभी ना कभी तो लाइफ में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सुना ही होगा। नॉट पॉसिबल नहीं सुना हो, बट जिन लोगों ने नहीं सुना उनके लिए सेल्फ अकाउंटेबिलिटी अपनी लाइफ की चीज़ों की जिम्मेदारी लेना होता है। अच्छी या बुरी डजेंट मैटर, जस्ट नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स इट। ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होता है। अब इसको इतना ज़्यादा प्रीच किया जाता है जब, तो आई पर्सनली फील, जब मैं देखता था यूट्यूबर्स को, हमजा और टेट सबको मैं देखता था, तो जब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी और एब्सोल्यूट सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात होती थी तो आई गेट इट। बट बहुत बाद में मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, बिकॉज आई एम नॉट रियली लाइक देम। वो यूके में, फॉर एग्जांपल हमजा यूके में रहता है। इफ यू डोंट नो, हमजा हमजा इज अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर, यूके बेस्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर जो पाकिस्तानी है। देन ही शिफ्टेड टू यूके। इज अ ग्रेट मैन, ग्रेट मैन। टेट के बारे में पीपल नो कि टेट कौन है। एंड्रू टेट, controversial. He's not really self improvement YouTuber, but his forte is more like into self improvement, male self improvement. So सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आती ही आती है। तो जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ, आई फील कि ओके, वो यूके में रह रहा है तो यूके में थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। मैं इंडिया में रह रहा हूँ। देन अगेन, कंट्रीज पिन कोड पर्सपेक्टिव बहुत चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट डू दैट थिंग्स जो लोग बाहर करते हैं। आप यहाँ इंडिया में बहुत सारा डे गेम नहीं कर सकते हो कि आप बाहर जाओ, किसी लड़की से बात करो सड़क चलते हुए और आप उसको डेट के लिए उठा लो। दिस इज नॉट हाउ इंडिया वर्क्स। अब कुछ लोग आएंगे वो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट इन मेजर सिटीज़, मेजर मेजर सिटीज़ इट डजेंट वर्क, इट डजेंट रियली वर्क। एंड कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। अभी भी जो लोग डेट करते हैं वो अपने घर वालों को नहीं बताते हैं कि आई हैव अ गर्लफ्रेंड और आई हैव अ बॉयफ्रेंड। हमारा कल्चर काफ़ी अलग है, हमारी चीज़ें काफ़ी अलग हैं बाहर से। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इज़ वेरी नेसेसरी। अब जब मैं उसको अपने पर्सपेक्टिव से देखता था तो आई फील कि अरे, आई जस्ट डोंट गेट इट। I do this for 2 3 days and then I fell off. So I believe ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ होती है। तो आज हम इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के अराउंड बात करेंगे। सो गेट रेडी। द फर्स्ट थिंग that I think is can be a solution to that is you need to have a plan. Now what is plan? When you start to do something, ठीक है, like I am building a brand name Unform, just come from Unordinary. Unordinary is a clothing brand that I started way before. Then I switched to Unform. Unform is an agency. So when you are building something, you need to have this roadmap in your mind. कि अच्छा, okay, I need to create a logo. Then I need to outreach to people. Then I need to create a website. Then I need to post on Instagram to build authority there, etc. etc. So this is the roadmap. If you just go in बिना किसी प्लान के, you will more likely to get
डिस्ट्रॉयड बाय ऑल द डिस्ट्रैक्शंस की पहले मैं लोगो बना लेता हूँ, पर लोगो बना के कंपनी रजिस्टर कर लेता हूँ, रजिस्टर कर लेता हूँ, फिर एक ही अब मैं वेबसाइट कैसे बनाऊँ, वेबसाइट बनवाने के लिए कोड करना पड़ेगा, कोडिंग मुझे आती नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ढेर सारी वॉइसेस ओवरवेलम कर देती है, तब आप वो काम नहीं कर पाते हो। और यही रीज़न होता है कि लोग अपने आप को अकाउंटेबल नहीं रख पाते, दे गेट ओवरवेलम्ड। कि मैंने सोचा था मैं रोज़ जिम जाऊंगा, बट जैसे ही मैंने तीसरा दिन हुआ तो मैं आज लेट उठा, मैंने सोचा था मैं सुबह जाऊंगा, पर अब सुबह नहीं है, अब मैं जिम जाऊंगा तो जिम में बहुत भीड़ होगी, अब मैं वो एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा, और फिर मुझे ये काम है, फिर मुझे ये करना है, दे गेट ओवरवेल्म्ड। दे डोंट हैव द स्पेसिफिक सस्टेनेबल रोड मैप जो वो रोज कर पाए। और द सेकंड थिंग दे डू इज कि दे क्रिएट वेरी बिग गोल्स फॉर डे वन ओनली। इफ समवन स्टार्टेड टू ड्रिंक वाटर, तो वो रेगुलरली एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बेसिस पे गोल लगाएगा कि व्हेन यू गो टू जिम फॉर द फर्स्ट टाइम, यू जस्ट डोंट लिफ्ट 100 kg बेंच, कि आपने गए आप जिम में, हाँ 100 kg मार दी। दिस इज नॉट हाउ लाइफ वर्क। यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द एम्प्टी रॉड, देन यू स्टैक वेट, देन आपको धीरे 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 वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते करते आप तब वहां तक पहुंचोगे। सेम विद accountability, same with anything in life. Just don't get there. You need to build something to get there. You need to build consistency, you need to build discipline. And right now, if you look at yourself, if you look at most of the people, they are not that disciplined. They cannot do things over and over again. So how you can start? How you can start? You can start by setting very small goals. Do 10 push-ups today. डोंट गेट ओवरवेल्म्ड कि नो, आई 10 पुशअप कौन करता है, 10 पुशअप करना गे है, और मैं 1 लीटर पानी में तो 2 लीटर पी सकता हूँ, मैं 10 पुशअप नहीं करूंगा, मिनिमम 500 तो करूंगा ही करूंगा। हाउ दिस इज हाउ यू गेट दैट अर्ज की 2-3 दिन बाद यू फेल ऑफ। मेक इम्प्रूवमेंट, स्टार्ट स्मॉल, टेक स्टेप्स एंड गेट बेटर, दैट्स इट। यू नीड टू हैव अ प्लान कि मैं 1 हफ्ते के लिए ये करूंगा, ये करूंगा, ये 2 चीजें मेरे दिन में रहेंगी ही रहेंगी। डोंट सेट द टाइम, जस्ट ऐड 2 थिंग्स कि 2 चीजें तो रहेंगी रहेंगी। क्वांटिटी मत सेट करो, अगर स्टार्टिंग में करना है तो मत करो अभी। 1 हफ्ते तक वो काम ब्लाइंडली करो। आई आई हैव दिस कन्वर्सेशन विद माई यंगर ब्रदर एंड वी यूज टू कॉल इट द टोटोइस मेथड। द टोटोइस मेथड सेज कि जस्ट डू द वर्क, आंख बंद करो, कुछ मत सोचो, एंड डू द वर्क। देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। किसी भी चीज़ के बारे में आपको प्रोज एंड कॉन्स मिल जाएंगे इंटरनेट पे। फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्टेड गोइंग टू जिम, you think you should start from the very the best possible plan कि हाँ मैं जिम जाऊंगा एंड आई विल डू दिस प्रेस, आई विल डू दिस प्रेस बिकॉज ही से सो, और उसने बोला है, ये यूट्यूबर ने बोला है, इसने बोला है, एंड बहुत जल्दी पता चल जाएगा, बहुत जल्दी, कि ऐसे नहीं चलेगा। चीज़ें चेंज होती रहती हैं, चीज़ें रिफ्रेश होती रहती हैं। You just need to do the same things over and over again. And when you fell off, because you will, anyone will fell off, anyone, एक ना एक दिन होगा जब तुम वो गोल हिट नहीं कर पाओगे। दिस इज द टाइम, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। देन यू हैव टू डिसाइड कि आज मैं वो चीज़ नहीं कर पाया, तो आज से मैं वो चीज़ करना बंद कर दूंगा, या कल मैं और बेहतर हो जाऊंगा, कल मैं वापस वो चीज़ करूंगा। दिस इज द हार्डेस्ट पॉसिबल थिंग, एंड यहाँ पे ही मेजरली लोग हार जाते हैं। जब इट फील्स रियली इम्पॉसिबल,
क्या रे, अब आई फेल ऑफ, अब मुझे ये चीज़ अब तो छोड़ दो, हटा देता हूँ। इट कैन बी कि जिम गए और यू लाइक हैड अ चीट डाइट, और you jerked off, or you just did anything. You smoked weed. You need to just figure out कि कल से मुझे ये चीज़ वापस कंटिन्यू रखनी है, या फिर आई विल जस्ट स्टे दैट पर्सन जिस जो तब मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे था। आई होप you all get that. See you in the next video. Peace out.